ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते टू ऑल द बीएमसी ऑफिसरान और प्यारे बच्चों और तमाम टीचर हजरात। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। So friends, first of all, we have to understand what is direct and indirect. Friends, direct indirect is a narration in a simple word and in a very interesting manner. If I would tell, it is like it is just like backbiting. It is just like a चुगली। मतलब क्या, किसी ने किसी से कुछ कहा और उसने किसी से कुछ और कह दिया, तो ये चुगली हुई ना, बैकबाइटिंग हुई। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि किसी ने किसी से कुछ कहा और उसने किसी से वही बात कह दी। तो ये हो गया डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना। आइए मिसाल के जरिए इस बात को हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने दो कैरेक्टर लिए हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में लिया हूँ, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में लिया हूँ। पहले डायरेक्ट स्पीच में मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अली, देखिए ये जो एक कैरेक्टर है, पहला इसका नाम मैंने दिया अली, दूसरा कैरेक्टर इसका नाम मैंने दिया उमर। तो अली ने उमर से कहा, मैं बिजी हूं आज, मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा। अली ने क्या कहा? मैं आज बिजी हूं, मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा। अब यही बात इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगी कि अली ने उमर से कहा और उमर ने टीचर से कहा कि अली ने कहा कि वो स्कूल नहीं आएगा, है ना। अभी डायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, अली जो है वो फेस टू फेस कह रहा है उमर से कि मैं आज बिजी हूं, मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा। और जब इनडायरेक्ट में बात हो जाएगी तो वही बात अली ने जो उमर से कही, उमर आप टीचर से कह रहा है तो कैसे कहेगा कि अली ने कहा कि वो आज स्कूल नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से अब इसको देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला सेंटेंस मैंने लिया है कि उमर से, उमर ने कहा, देखिए यहाँ पे आ गया कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है आई विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल टुमारो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटेंस की टाइप को पहचानना। अब यहाँ पर सेंटेंस की टाइप में क्या है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए उमर से, इसमें दो चीजें हैं दोस्तों। पहली चीज क्या है, ये फर्स्ट पार्ट, ये इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो सेकंड पार्ट हमारा जो है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये दो बात समझ लेंगे तो आपको करना आसान हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच, इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को आप रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको आसानी से समझने के लिए, जैसे सेड, सेड मतलब कहा, बताया, बोला, तो ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो कॉमा के बाहर होता है वो जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, वो जो है बोल रहा है ना। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, जो उसने बोल दिया, तो वो क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यानी उसने जो एग्जैक्ट वर्ड कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब आ जाता है तो वो कहलाता है कि उसने वो रिपोर्ट कर दी, वो बात उसने कह दी। तो आप उसी तरीके से यहाँ देखिए, उमर सेठ, उमर ने कहा
आई विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल टुमारो, मैं ये एग्जाम्पल कल सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं आपको बाकी की बातें और भी बताऊंगा। जैसे अब उमर सेठ, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, उमर सेठ। अब देखिए दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, तो सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो जितने भी पंक्चुएशंस लगे होंगे वो सारे पंक्चुएशन को ऑपरेशन करके निकाल लेंगे। जैसे किसी का ऑपरेशन जब हम करते हैं, कोई डॉक्टर जब करता है तो उसका जो बुरा अंग होता है उसको निकाल लेते हैं और उसको एकदम प्लेन क्लीन कर देता है। तो उसी तरीके से इसके अंदर जो है आपको इसके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सारी चीजें जो है वो निकाल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये निकाल देने के बाद जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को आप जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें आप दैट लगाएंगे। अभी आने वाली और एग्जांपल्स में आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। तो उमर से दैट, अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया है ना, कंजंक्शन। कोई भी चीज को जोड़ने के लिए जो है कंजंक्शन बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उमर सेड दैट, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए मैंने लगाया कंजंक्शन दैट, है ना, क्योंकि हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, ही। विल जो है ये वुड में चेंज हो जाएगा, वुड, ही वुड सॉल्व। दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अब सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, उमर said that he would solve that example the next day। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया था कि अली ने उमर से कहा कि वो आज बिजी है, वो आज स्कूल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब अली ने उमर से कहा तो उमर ने टीचर से क्या कहा कि अली ने कहा कि, अली ने कहा, अली ने कहा कि डैड के वो आज बिजी है, वो आज स्कूल नहीं आएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया आपको। उमर सेड दैट ही वुड सॉल्व दैट एग्जांपल नेक्स्ट डे। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो है कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, जिससे कि सेंटेंस के अंदर की कुछ चीजें जो है, कुछ बातें जो है वो बदली जाती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये डैट कैसे आ गया, ये ही कैसे आ गया, ये वुड कैसे आ गया, है ना, ये डैड कैसे आ गया, द नेक्स्ट डे कैसे आ गया। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। जो भी चीजें आपको समझ में आएगी वो सारी चीजें आप नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर कितनी चेंजेस देखने के लिए मिली, है ना। एक तो सबसे पहले जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, मैंने ये वो सब निकाल दिया। दूसरी बात, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए मैंने बीच में दैट लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखो मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, आई को ही से बदल दिया, और विल को वुड से बदल दिया, दिस को डेट से बदल दिया, टुमारो को नेक्स्ट डे से बदल दिया। तो इतनी सारी चीजें आई। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताता चलूं, यहाँ पे उमर जो है हमारा ये क्या है, मेल है कि फीमेल है, मेल है। मेल मतलब जेंट्स, लड़का है। तो इसलिए जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे उसने यूज किया डायरेक्ट टेंस में आए, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में यूज करेंगे तो उसका हो जाएगा ही। अब देखिए कितनी चेंजेस हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 चेंजेस। तो इसके अब रूल्स हमको समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं ये एग्जाम्पल उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं इसके कुछ रूल्स आपको जो है बोर्ड के ऊपर लिखा देता हूँ कि कौन सा चीजें जो है, कुछ चेंजेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जब तक वो चेंजेस हमको समझ में नहीं आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, बैक बैटिंग टाइप का है, चुगली टाइप का टॉपिक है।
इसने उससे कहा, उसने उससे क्या कहा, इस तरीके से। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं यहाँ पे नोट कराता हूँ, फटाफट आप उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल के जरिए पूरा टॉपिक समझाता हूँ। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो है दिस जो है उसका हो जाएगा दैट। ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है, समझनी है। चलो जल्दी से फटाफट इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखते जाओ और समझते भी जाओ। दिस, दिस जो है उसका हो जाएगा दोस। नाउ, नाउ का हो जाएगा देन। हियर, हियर का हो जाएगा देयर। टुडे, क्या हो जाएगा बताओ टुडे का? मैंने अभी उधर करा था एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। टुनाइट, टुनाइट। द नेक्स्ट नाइट, है ना। इसी के साथ साथ दोस्तों टुमारो, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे, द डे बिफोर, द डे बिफोर। इसी के साथ साथ एगो और लास्ट नाइट, एक और आ जाता है लास्ट नाइट। अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। फिर एगो, एगो का हो जाएगा बिफोर। और जहां पर जरूरत पड़ेगी, जैसे चेंजेस आएंगे, मैं आपको बताता चलूंगा। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए 30 सेकंड में। अब मैं आपको दूसरे कुछ चेंजेस बताता हूं दोस्तों। अभी मैं फिलहाल आपको शॉर्टकट में यही बताता चलूं कि अब इतने चेंजेस तो हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा दिस का डैट हो जाएगा, दीज का दोस हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, टुडे का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुनाइट का द नेक्स्ट नाइट हो जाएगा, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द डे बिफोर हो जाएगा, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाएगा, और एगो का बिफोर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब एक सिंपल फंडा और बताता हूं आपको कि इसमें कुछ टेंसेस भी होते हैं, वो टेंसेस भी जो है बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट इनडेफिनाइट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस जो है वो पास्ट इनडेफिनाइट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से जो जो एग्जांपल्स आएगी मैं आपको वो बताता जाऊंगा। अब उसको नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अब मैं इसको मिटाकर आपको न्यू एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम पहली एग्जाम्पल जो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के द गर्ल सेड, द गर्ल सेड आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का है ना। अब यहाँ पर दो चीजें हमको देखने के लिए मिली, जैसे कि फार्मूले मैंने आपको समझाया कि इसमें दो बातें होती है ना। पहला क्या, जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है, ये क्या हो गया? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हो गया, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो रिपोर्टिंग कर रहा है, जो रिपोर्टिंग कर रहा है, और उसने क्या रिपोर्ट कर दी, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है
उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो कि रिपोर्ट हो गई। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पहला सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। रूल में मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका आंसर कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, द गर्ल सेड। अब मैं एक चीज और बताता चलूं आपको यहाँ पे साथ साथ में, शॉर्टकट में। देखिए यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा दोस्तों तो रिपोर्टिंग स्पीच, इधर देखिए ध्यान से, दो ही सेंटेंस आएंगे, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच, जो कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच। तो अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले जो रूल्स बताए, एक रूल और भी है कि जो प्रेजेंट टेंस रहेगा उसमें जो ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगता है। कंजंक्शन मतलब विच जॉइंस द सेंटेंस। ओके, तो रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है वो दैट लगता है। देखिए ये नोट कर सकते हैं आप, ये जो है कंजंक्शंस है, कंजंक्शंस। अभी ये एग्जांपल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक रूल ये जो है ये भी बता दे रहा हूं। ओके, दैट ये किस में लगेगा, ये प्रेजेंट टेंस में लगेगा, दैट। और इसी तरह से जो है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दोस्तों दो टाइप के सेंटेंस आते हैं। एक होता है यस और नो टाइप का। तो यस नो टाइप का अगर क्वेश्चन, मतलब यस नो टाइप का क्वेश्चन मतलब क्या, जो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होते हैं, जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इससे अगर जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो वो यस नो टाइप के सेंटेंस कहलाएंगे। तो अगर इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो उसके अंदर कंजंक्शन क्या आएगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर। इसी तरीके से अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो है इंट्रोगेटिव में एक दूसरा भी होता है, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप, तो दोस्तों जब डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इसके अंदर कंजंक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। जहां जो क्वेश्चन जिस तरह पूछा गया है उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तीसरा जो होता है इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में दोस्तों कंजंक्शन जो होता है वो टू होता है। याद रखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन जो होता है वो टू होता है। इसी के साथ एक चौथा सेंटेंस होता है जो कि आप जानते हैं, जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर जो है वापस से डैट लगता है। देखिए 4 कंजंक्शन है, वो 4 कंजंक्शन मैंने आपको बता दिए। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है वो डैट लगेगा। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप का, अगर यस नो टाइप डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, अगर इससे कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 2 सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इफ या वेदर आता है। और इंट्रोगेटिव के अंदर दूसरी टाइप होती है डब्ल्यू एच टाइप। तो डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन के अंदर कोई कंजंक्शन नहीं आता है। तीसरी टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस में टू आता है कंजंक्शन। और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या आता है, कंजंक्शन दैट। देखिए पहले में दैट, दूसरे में इफ या वेदर, तीसरे में टू, चौथे में दैट। अब ये रूल आपको वापस से पूरे समझ में आ गए दोस्तों। अब इसी के साथ साथ अब मैं आपको एग्जांपल्स की तरफ लेकर चलता हूं, आपको और आसानी से। अब ये सारे रूल जब पता चल चुके हैं तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी होगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए अब यहाँ पर पहला सेंटेंस जो मैंने बताया, द गर्ल सेड आई गो टू स्कूल। तो कॉमा के बाहर जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले ये जो जितने कॉमा वगैरह जो सब कुछ रहता है इसको हटा देंगे ऑपरेशन करके, और डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे द गर्ल सेड।
अब मैंने देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में मैंने कौन सा आपको कंजंक्शन बताया रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे कंजंक्शन आएगा दैट, है ना। द गर्ल सेड दैट। आप देखिए इसके अंदर जो है क्या चेंज होता है, आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा, शी। और जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में बदल जाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो जो वर्ब है, अब जो वर्ब है गो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है यहाँ पे, है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। तो जब इसको हम पास्ट टेंस में करेंगे तो गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, वेंट टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताता चलूं कि आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे शी कैसे आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे गर्ल दिया हुआ है ना। जब यहाँ गर्ल दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है वो शी आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बॉय दिया रहता तो यहाँ पर आई की जगह पर जो है वो क्या आता, ही आ जाता। समझ में आ गए दो कॉन्सेप्ट दोस्तों। ओके। और जैसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हमने पास्ट टेंस में बदल दिया यहाँ पे वेंट, तो कितने चेंजेस आए इसमें। पहली बात तो कि सारे कॉमा हमने हटा दिए। दूसरी बात, हमने रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए डेट लगाया। फिर इसके अंदर का हमने सब्जेक्ट चेंज किया, वर्ब चेंज किया, और जितनी जरूरी चीजें थी चेंज करने की वो हमने चेंज करके लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये जो एक सेंटेंस हो गया। अब मैं आपको एक और आसान एग्जांपल आपको बताता चलो दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए ये बड़ी ही अहमियत की हामिल है। जैसे द गर्ल से, ये भी एग्जांपल बता रहा हूँ, दो चार एग्जांपल बताता हूँ आसान आसान, ताकि इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी नजर में, आपकी आंखों में, आपके माइंड में जो है पूरी तरीके से बैठ जाए। अब देखिए ये यहाँ पे लड़की क्या बोल रही है, द गर्ल said, I read in the morning. I read in the morning. अब देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस भी जो है, सेंटेंस की टाइप को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि आई रीड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में पढ़ती हूँ। लड़की ने कहा मैं सुबह पढ़ती हूँ। तो देखिए जो कॉमा के बाहर हो गया, क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। और उसने क्या कहा, एग्जैक्ट वर्ड जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आप देखिए इसको हम ओपन करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। जो रूल मैंने क्या बताया, इनडेफिनाइट का, प्रेजेंट इनडेफिनाइट का पास्ट इनडेफिनाइट। अब देखिए इसका आंसर लिखते हैं हम, द गर्ल सेड। अब मैंने दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या कहा दोस्तों, कंजंक्शन लगाने का। तो कंजंक्शन क्या लगेगा प्रेजेंट टेंस में, दैट। चलो यहां तक हमारा सही हो गया, दैट हो गया। अब देखिए आई को मैंने किस में बदलने का बोला, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा में सब्जेक्ट है वो चेंज होगा। अब यहाँ पर आई जो है उसके लिए हमने शी का इस्तेमाल कर दिया, शी। अब देखिए यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि ये सर आप तो प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बोल रहे थे, आपने वापस रीड क्यों लिख दिया। तो दोस्तों रीड का पास्ट टेंस भी वही स्पेलिंग का लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसके पढ़ने का तरीका जो है सिर्फ वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ प्रेजेंट टेंस में रीड जो है, इसको हम कहेंगे रीड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम इसको पास्ट टेंस में यूज करेंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे रेड, रीड, रेड, रेड। तो अब देखिए यहाँ पर ये रेड हो गया, ऊपर इसी सेम स्पेलिंग के साथ जो है हम इसको रीड पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे पास्ट टेंस की जगह पर, तो ये जो हो जाएगा, ये कहलाएगा रेड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आया। कुछ यूनिक एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके साथ ही मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको अकॉर्डिंग द टेंसेस वो भी बताऊंगा, और चार टाइप की जो टेंसेस है वो भी बताऊंगा। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, रब करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, द टीचर सेड, द टीचर सेड, द सन rises in the east। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक सेंटेंस मिल गया, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने फार्मूला आपको क्या बताया, प्रेजेंट का पास्ट। अब देखिए किस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए आंसर में द टीचर द टीचर सेड, अब जैसे कि बताया मैंने, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या आएगा, दैट, है ना, ये प्रेजेंट टेंस और इनडेफिनेट के अंदर आएगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आप सोच रहे अरे सर ये क्या किया आपने, राइजेस की जगह राइजेस ही लिख दिया, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही लिख दिया, आपने तो गलती कर दी। नहीं दोस्तों, मैंने गलती नहीं की। यहाँ पर देखिए सेंटेंस की टाइप को देखिए, सेंटेंस की टाइप में क्या है, आपको एक नई चीज अभी जानने के लिए मिलेगी, वो ये है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए यहां मैं लिख के बताता हूं आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ऐसा सच जिसे दुनिया जो है नकार नहीं सकती, दुनिया इनकार नहीं कर सकती, जो कि एकदम सच है। द सन राइजेस इन द, सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, तो इसमें गलत क्या होगा, सूरज जो है मशरिक से निकलता है। अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट में करते हैं, तो अब इनडायरेक्ट में से अगर हम इसको करते हैं, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि द सन रोज इन द, सूरज ईस्ट में निकला, तो ईस्ट में निकला था, वो सही है, लेकिन निकलता है ये, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हम कर रहे हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में वर्ब जो है वो चेंज नहीं होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और बताता चलूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और दूं यहाँ पर कि माय फादर सेड, माय फादर सेड, क्या कहा मेरे फादर ने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, के अच्छी नियति जो है, ईमानदारी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी है, एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, इधर देखिए कि माय फादर सेड दैट honesty is the best पॉलिसी। फिर आप सोचेंगे कि अरे सर फिर आपने उसी तरीके से लिख दिया, इसके साथ इजी लिख दिया यहाँ पे। तो दोस्तों यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे अभी मैंने ऊपर के सेंटेंस में आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो बदलता नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता है। अब जैसे अब यहाँ पर मैं आपको मतलब बताऊं कि माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे फादर ने कहा कि ऑनेस्टी जो है वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत होती है। तो अब इनडायरेक्ट में अगर उसको कर लेंगे, मेरे फादर ने कहा था कि ऑनेस्टी अच्छी बात थी, तो अच्छी बात, ईमानदारी अच्छी बात थी, हो सकता है क्या, नहीं, ईमानदारी तो हमेशा ही जो है वो अच्छी बात होती है। तो इसलिए जो दोस्तों ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी ये टाइप जो है प्रेजेंट इनडेफिनाइट की टाइप जो है समझ में आ होगी।
अब इसी के साथ मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता चलूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चल, अब मैं इसको मिटाता हूं, दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ही लिखता है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनाइट में करेंगे कि ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू गो नाउ, आई वॉन्ट टू गो नाउ। अब देखिए दोस्तों, ये किस तरीके से प्रेजेंट टेंस का जो है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो है वो पास्ट इंडेफिनाइट में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ही सेड। अब जितने कॉमा है क्या करेंगे दोस्तों, रूल के अकॉर्डिंग सारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये वो जो है सब कुछ जो है वो सब निकल जाएंगे, सब कुछ जो है वो हट जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कंजंक्शन, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लग जाएगा डेट। और आई किस में बदलेगा, जरा बोलो दोस्तों, अपने आप को जवाब दो, दिल में बताओ कि हाँ आई किस में बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है ही, मतलब जेंट्स है कोई, तो यहाँ पर आई किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, है ना। और चूंकि फार्मूला हमारा जो है प्रेजेंट टेंस का जो है पास्ट टेंस करने का है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वांट, तो ये वांट जो है हमारा पास्ट टेंस में चला जाएगा, हो जाएगा वांटेड, ही वांटेड टू गो। अब यहाँ पे थोड़ा हम ठहर जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है नाउ, तो नाउ के लिए मैंने आपको क्या वर्ड बताया फार्मूले के अंदर उधर लिखकर दोस्तों, नाउ के लिए मैंने आपको बताया देन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देन और लास्ट में लिखेंगे आप फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों कितने चेंजेस हुए इसके अंदर। एक तो पहला, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए मैंने डेट के लिए कंजंक्शन यूज किया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब मैंने ये इस सब्जेक्ट को ही से बदल दिया, फिर प्रेजेंट टेंस को मैंने पास्ट टेंस से बदल दिया, उसके बाद जो नाउ था उसको मैंने देन से बदल दिया। 1 2 3 4 और कॉमा सारे हटा दिए, 5 और लास्ट में फुल स्टॉप। तो 5 चेंजेस के साथ हमारा जो ये सेंटेंस बनता है दोस्तों। तो इसी तरीके से अगर ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आपको सेंटेंस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दूसरी टाइप की लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल देता हूं, है ना। शी सेड, शी सेड आई एम गोइंग टुडे, आई एम गोइंग टुडे। देखिए दोस्तों, अब ये इसका टेंस क्या बता रहा है आपको कि आई एम गोइंग टुडे, आज जा रही हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फार्मूले मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसी तरीके जो टेंस जिस तरीके से रहेगा वो उसके अंदर बदल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल दी है, शी सेड आई एम गोइंग टुडे, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों कि शी सेड, अब अकॉर्डिंग टू द रूल रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन क्या आएगा दोस्तों, दैट आएगा, दैट। ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ये याद रखिए आप, दैट जो कंजंक्शन मैं यूज कर रहा हूं ये प्रेजेंट टेंस में। तो क्या हो गया, शी सेड दैट। अब यहां पर देखिए आई है, ये किस में बदलेगा बताइए। अभी देखिए यहाँ पर मैंने पहले सेंटेंस में आपको बताया, यहाँ पर ही आया है, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये आई जो है इसका हमने यहाँ पे क्या किया, ही। अब यहाँ पर भी आई आया है, लेकिन हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो यहाँ पे शी है, तो यहाँ पर ये आई किस में बदल जाएगा,
शी में बदल जाएगा। यस, ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो आप समझेंगे तो आपको करना जो है आसान हो जाएगा। शुरू के जो मैंने रूल्स बताए अगर उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका करना सब कुछ ईजी हो जाएगा। और प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, शी एम किस में बदल जाएगा, वॉज में बदल जाएगा। शी वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग अप टुडे। देखिए टुडे किस में बदलेगा दोस्तों, मैंने रूल में उस तरफ बताया आपको। टुडे का हो जाएगा दैट डे। अभी क्या होता है दोस्तों, अभी चूंकि जैसे मुझे याद है इसलिए मैं फौरन फटाफट बता दे रहा हूँ। तो और आप आपको भी कुछ चीजें जो इंग्लिश की होती है वो याद करनी होती है, जो फार्मूले होते हैं वो याद करने होते हैं। अगर उनको आप याद कर लेंगे तो आपके माइंड में वो चीजें रहेगी तो आपका ये करना जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आपका ऐसा हो गया सेंटेंस, देखिए यहाँ पे शी सेड दैट शी वॉज गोइंग, टुडे का हो जाएगा डेट डे। मतलब समझाता हूं आपको, मतलब ये है शी सेड उसने कहा, आई एम गोइंग टुडे मैं आज जा रही हूं, मैं आज जा रही हूं। अब जब पास्ट टेंस में क्या हो, शी सेड उसने कहा, दैट के, दैट मतलब के, उसने कहा कि शी वॉज गोइंग दैट डे, कि वो उस दिन जा रही थी। तो देखिए है ना, इस तरीके का उस तरीका हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली एग्जांपल बताया, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा दोस्तों कि माय फादर सेड आई हैव कम, माय फादर सेड आई हैव कम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मेरे फादर ने कहा, मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। मेरे फादर ने कहा आई हैव कम, मैं आ चुका हूं। तो अब इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो कैसा हो जाएगा, माय फादर सेड, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, दोनों रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे कंजंक्शन दैट। माय फादर सेड दैट, आई किस में बदल जाएगा दोस्तों, अब माय फादर है तो आई किस में बदल जाएगा, ही में, है ना। अगर यहाँ पे माय मदर होता दोस्तों तो ये जो आई जो है यहाँ पे शी में बदल जाता। समझ में आ रही ना दोस्तों बातें, देखिए ध्यान से देखिए, माय फादर है तो ये आई यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ही में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे माय मदर होता तो ये आई जो है यहाँ पर शी में बदल जाता। अब चूंकि यहाँ पे माय फादर है तो आई का यहाँ पे हो जाएगा ही। और जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट इनडेफिनेट का प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आई का हो गया ही, हैव का हो गया हैड, ही हैड कम, फुल स्टॉप। क्या मतलब हो गया अभी यहाँ पे, ऊपर के सेंटेंस को देखते हैं पहले। माय फादर सेड, मेरे फादर ने कहा, मैं आ चुका हूं, मेरे फादर ने कहा मैं आ चुका हूं। अभी डायरेक्ट में क्या हो गया ये, माय फादर सेड दैट, मेरे फादर ने कहा था कि ही हैड कम, वो आ चुके थे। देखिए फर्क पड़ा ना दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। अब इसके साथ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल बताता हूं। समय कम होने की वजह से, टाइम कम होने की वजह से मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूं। शुरू में मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रूल के जरिए क्लियर कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर चौथी टाइप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। दे सेड, दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन वर्किंग
सिंस मॉर्निंग। अब देखिए दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट हमारा है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो दे है, और ये भी प्लूरल में है दे, और जो हमारा रिपोर्टेड सब्जेक्ट है वो वी है, ये भी प्लूरल का है। तो अब यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं? जैसे ऊपर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, दे सेड, ये तो हो गया क्लियर एक पार्ट। अब किससे जोड़ना है हमको, आप बताइए? यस, दैट, दैट से हमको जोड़ना है, हमने दैट से इसको जोड़ दिया, दे सेड दैट। अब वी जो है, वी का एक्चुअली चेंज द वॉइस में बच्चों का ज्यादातर ऐसी सोच होती है, वी का अस बनता है, बिल्कुल बनता है, चेंज द वॉइस में बनता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वी का जो होता है वो दे बनता है ना। देखिए यहाँ पे हम हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जो दिया हुआ है दे, तो यहाँ वी जो है बदल जाएगा दे में, और हैव जो है, हैव का हो जाएगा हैड। बीन अपनी जगह पे वैसा ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस के अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बीन का इस्तेमाल होता है। दे हैड बीन वर्किंग, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस। अब देखिए इसका मैं मतलब भी आपको बताता चलो दोस्तों, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? दे सेड, उन्होंने कहा कि वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से यहाँ काम करते रहे हैं, सुबह से यहाँ काम करते रहे हैं। अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दे सेड दैट, उन्होंने कहा था कि, उन्होंने कहा था कि दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से काम करते रहे थे, सुबह से काम करते रहे थे। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होता है, और इसके अंदर चेंजेस आते हैं। अब मैं आपको पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अब इसमें मैं आपको पार्ट 2 बताने की कोशिश करता हूं। मैं इसको मिटा दूं दोस्तों, साथ साथ में आपको चीजें जो आपको ऐसी लगती है तो आप उसको नोट भी करते जाइए, और देखते और समझते भी जाइए दोस्तों। अब मैं आपको पार्ट 2 बताता हूं, जिसमें आपको पास्ट इनडेफिनेट के सेंटेंस मिलेंगे, और पास्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस मिलेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द पास्ट indefinite sentence. My mother said I went to Delhi. My mother said I went to Delhi. अब देखिए दोस्तों कैसे हो जाएगा ये? ये है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का क्या हो जाएगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये रूल्स आप याद रखिए, मैंने इससे पहले भी आपको रूल बताए, यहां पर भी बता रहा हूं। अब क्या हो जाएगा इसका? आई वेंट टू दिल्ली का, अब ये माय मदर है, तो ये माय मदर जो हमारा यहाँ का जो सब्जेक्ट दिया रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टिंग स्पीच से जो है वो कनेक्टेड है, रिलेटेड है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, तो कैसा हो जाएगा दोस्तों? माय मदर सेड। अभी जो इनडेफिनेट के सेंटेंस होते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम दैट का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमने लगाया और कंजंक्शन दैट, और आई का क्या हो जाएगा दोस्तों? शी हो जाएगा। क्यों शी हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे उसकी माँ दी हुई है ना। अगर माय फादर दिया हो रहता तो यहाँ पर आई का जो होता यहाँ पर ही हो जाता। अब चूंकि माय मदर दिए तो यहाँ पे आई का हो जाएगा शी। अब यहाँ पे चूंकि जैसे मैंने बताया, तो ये किस तरीके से हो जाएगा?
पास इंडेफिनिट का हो जाएगा पास परफेक्ट टेंस, शी। अब पास परफेक्ट टेंस भी जब हम यूज करते हैं तो ये हो जाएगा हैड, वेंट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, शी हैड गॉन टू दिल्ली। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर ये हैड के साथ गॉन कैसे आ गया, और यहाँ वेंट था, वेंट का गॉन कैसे आ गया। तो दोस्तों वेंट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है गो, गो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो। अब चूंकि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट की, तो क्वेश्चन भी पास्ट इंडेफिनेट में होगा, तो पास्ट इंडेफिनेट में गो का पास्ट टेंस क्या हो गया, वेंट हो गया। अब जब यहाँ पे वेंट हो गया सेंटेंस के अंदर, तो आंसर हमको लिखना पड़ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बदलते हैं तो वेंट गो का हो जाता है वेंट, और वेंट का हो जाता है गॉन। तो जब जब भी हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों, तो उससे पहले हमको जो है हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ हैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो क्या हो गया फिर, शी का हो गया, आई का हो गया शी, और वेंट की जगह पे हमने लिख दिया हैड गॉन टू दिल्ली। ओके दोस्तों, अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। इसके एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे he said I had done my work, I had, sorry, we were coming, we were coming। ये हो गई हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की एग्जांपल। और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बदल जाएगा। तो किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को एक्सप्लेन करेंगे तो सारे कॉमा जो निकल जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ही सेड, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आएगा दैट। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लूरल वर्ब का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो मैंने आपको जैसे इससे पहले के एग्जांपल में बताया कि यहाँ पर हम लिखेंगे दे। अब वर जो है ये पास्ट टेंस का है दोस्तों, देखिए हेल्पिंग ऑफ, जैसे ऊपर यहाँ पर हमने वर्ब सेकंड फॉर्म में देखा था तो हमने हैड गॉन लगाया था, तो यहाँ पर वर को देखकर हम लिखेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में ना, इसलिए वर का हो जाएगा हैड बीन, had been coming, had been coming। तो क्या हो जाएगा, he said that they had been coming। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, he said we were coming, हम आ रहे थे, हम आ रहे थे। अब जब इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, he said that, उसने कहा था कि they had been coming, वो आते रहे थे, वो आते रहे थे। दोस्तों एक बार मैं वापस से आपको बता रहा हूं कि देखिए he said we were coming, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो गया, वी वर कमिंग का हम आ रहे थे। अब लेकिन जब इसको हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट, उसने कहा था कि दे हैड बीन कमिंग, वो आते रहे थे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बताता हूं दोस्तों। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या हो जाएगा, अच्छा इसका एक फार्मूला ये है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होते। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट के आगे भी और कोई थोड़ी होता है, तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा।
अब इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं दोस्तों। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई हैड डन माई वर्क, आई हैड, टाइम इज ओवर। सर वेट अ मिनट, आई हैड डन माई वर्क। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, आई का हो जाएगा ही हैड डन, अब माई का जो हो जाएगा हिस हो जाएगा, हिस वर्क। दोस्तों टाइम इज वेरी शॉर्ट, आई एम वेरी सॉरी, आई कुड नॉट कंप्लीट द होल टॉपिक हियर, so inshallah next lecture I would try my best to complete the whole points. So before concluding my lecture खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूं। प्यारे दोस्तों, प्लीज आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं, ऐसी चीजें जो आपको, ऐसी बातें जो समझ में नहीं आई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आप में से अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्त। और कोई भाई, कोई बच्चा ये कोई बच्चों, सवाल आप पूछना माइक चाहता अनम्यूट तो कीजिए, मुझसे आप पूछ सकते सवाल हैं। पूछिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लेक्चर समझ में आया होगा इंशाल्लाह। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह कभी और मौका मिला आपकी खिदमत करने का तो मैं आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों ने रेज हैंड किए हैं उन तमाम के माइक अनम्यूट किए गए हैं। जी सर, जी आप सवाल ओके, पूछ सकते हैं। ओके सर, पूछिए। यस जुबैर पूछ सकते शेख, हैं बच्चों, कोई सवाल आपके जहन में है तो पूछ। अली खान, शेख शाहीना, पूछिए। सदफ तंबोली, सना सिद्दीका, आपके माइक अनम्यूट कीजिए मोबाइल में से और पूछिए। आपने रेज हैंड किया है। आफ्ताब पूछिए बेटा, अंसारी। कोई सवाल पूछिए अगर आपको कुछ डाउट है मन में। सर हाँ बेटा। सर वो सेड ना, माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ बेटी, वापस से समझाऊं? तो सर आपने बोले तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है। यस यस बेटा, यस हेलो, बेटा, हाँ बोलिए बोलिए। अगर यूनिवर्सल तो इसकी जगह वर्ड लगा सकते थे। हाँ तो बेटा, अगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर इसकी जगह आप वाज लगा देंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा बेटा। तो क्यों नहीं रॉन्ग हो जाएगा? पूछिए पूछिए। नहीं सर, मतलब आपने बोला था, अगर ये सेंटेंस ना, मतलब जगह अगर दूसरा सेंटेंस रहता तो। यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होते हैं ना बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, धरती जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो गर्दिश करती है। तो अब यहाँ इसकी इस सेंटेंस में भी इज आया हुआ है, इसको वाज नहीं कर सकते बेटी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्ची बात है ना, जो सच बात है वो कभी चेंज नहीं होती है। मतलब ये अगर नहीं रहता तो, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता तो कर सकते थे। हाँ यूनिवर्सल, मैंने तो आपको रूल्स में बताया ना बेटा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो प्रेजेंट का पास्ट टेंस हो जाता। जैसे शी इज कमिंग, वो आ रही है, तो अब इसका हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, शी वॉज कमिंग, इसका हम उसको वॉज कर देते हैं, शी इज कमिंग का शी वॉज कमिंग हो जाएगा, क्योंकि वो आ रही है, वो तो आती रहे, वो आती ही रहेगी। तो इस तरीके से वो चलता रहे, वो कभी आती है कभी जाती है, कभी बैठती है कभी उठती है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस हो सकते हैं बेटा। तो दूसरे सारी चीजों के अंदर जो है वो आपको टेंसेस चेंज करने हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर जो होता है वो सेंटेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। इसीलिए शुरू मैंने आपको उसके एग्जाम्पल बताया था बेटा। समझ में आया? यस शाबाश। सर, यस सर, बोलिए। सर हाँ बेटी।
सर वो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही क्यों करेंगे? क्योंकि उसका यही रूल है बेटा, पास्ट परफेक्ट का उसके आगे और कोई और नया टेंस नहीं होता है बेटा। पास्ट परफेक्ट हम पास्ट परफेक्ट ही करेंगे। देखिए जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है बोर्ड के ऊपर, आप देख सकते हैं, ही सेड आई हैड डन माय वर्क। अब जब मैं अपना काम कर चुका हूं, तो कर चुका हूं के बाद अब और क्या कर चुका हूं हो सकता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरीके से, मैं अपना काम कर चुका था, है ना। एक बार इधर देखिए आप सेंटेंस को, आपको समझ में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट इसलिए होता है कि ही सेड आई हैड डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका था। अब यहाँ पर जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, उसने कहा था कि वो उसका काम कर चुका था। अब यहाँ पर पॉजेसिव जो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, माय वर्क की जगह जो है वो हिज वर्क आ जाएगा दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही बनता है, इसमें चेंज नहीं होता है दोस्त। हेलो सर। हाँ बेटी, हेलो। और कोई सवाल? हाँ सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछिए। में सिर्फ सैड वाले क्वेश्चन रहते हैं। अभी देखिए टाइम मेरे को कम पड़ गया, क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी आते हैं, जैसे फॉर नहीं एग्जांपल मतलब वो सैड डू यू वाले ही लाइक। सेंटेंस रहते हैं। नहीं बेटा, सेड वाले सेंटेंस नहीं होते हैं, आपको ये स्टेटमेंट वाले सेंटेंस ही बता पाया हूं आज मैं। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होते हैं दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक यस नो टाइप के, एक डब्ल्यूएच टाइप के। अगर यस नो टाइप के सेंटेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ सोल्व करके बताता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं सेड वाले ना, तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि शी said do you like this। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, तो अब ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस या क्वेश्चन मार्क भी लगा है ना। तो अब यहाँ पे जो she said है, तो ये she said जो है इसका हो जाएगा she asked। क्या हो जाएगा, she said का हो जाएगा she asked, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच said है। अगर यहाँ said आएगा, रिमार्क्ड आएगा, ऑर्डर्ड आएगा, टोल्ड आएगा, वो आगे की और बहुत सारी एग्जांपल थी। खैर अभी फिलहाल मैं आपके सवाल का ये जवाब समझा देता हूँ। शी सेड का यहाँ पे हो जाएगा शी आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम कंजंक्शन इफ देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले के रूल में बताया था, है ना। और यू का क्या हो जाएगा, शी। इफ शी, और प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा पास्ट टेंस, इफ शी लाइक्ड, और दिस का हो जाएगा दैट, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। देखिए फर्क समझ में आया आपको। शी सेड डू यू लाइक दिस, तो शी आस्क्ड इफ शी लाइक्ड दैट, फुल स्टॉप। तो इसी तरीके से हाँ जी, कुछ सेंटेंस के अंदर टू भी आता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, शुरू के रूल में मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ अपना आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मैं यूसुफ सर, अल्लाह हाफिज।